चीन का सपना सुपर पावर बनने का है, इसलिए ताकत बढ़ाने के साथ ही चीन नए एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है। चीन ऐसे प्रयोग कर रहा है ताकि दुनिया को चौंका सके और दुनिया उसे कम से कम टेक्नोलॉजी का बादशाह तो जरूर माने। अंतरिक्ष से जमीन तक चीन कई हैरत अंगेज चीजें बना चुका है। अब चीन की फ्लाइंग ट्रेन चर्चा में है। दूसरी तरफ चीन ने एक ऐसा होटल बनाया है जिसकी ऊपरी मंजिल पर रहना बादलों के बीच रहने का आनंद देता है। पटरी ऊपर नीचे ट्रेन, छत पर सनरूफ की जगह फर्श पर कांच, ट्रैक के ऊपर नहीं बल्कि ट्रैक से लटकी हुई नजर आती है। अब आसमान छूती इस इमारत को देखिए, ऊपर हिस्सा बादलों को भी पार कर रहा है। चीन तकनीक के मामले में भी आसमान छूने की हसरत रखता है और उसे पूरा करने के लिए ये दो उदाहरण दुनिया के सामने आए हैं। एक चलती फिरती करामात है तो दूसरा गगनचुंबी चमत्कार है। चर्चा तो होनी ही थी। चीन के दोनों तस्वीरें पूरी दुनिया में कई बार देखी जा रही हैं। चीन दुनिया में जिस कामयाबी का टंका बजाना चाहता है वो सचमुच गूंज रहा है। हवा में चलने वाली इस ट्रेन को फ्लाइंग ट्रेन का नाम दिया गया है। चीन के इंजीनियर्स के इस कमाल से दुनिया हैरान है। आम ट्रेन से उलट ये नई सोच दुनिया को चकरा रही है। इस ट्रेन में बच्चों वाले झूले जैसा मजा आता है और सफर भी पूरा हो जाता है। मेट्रो ट्रेन की तरह ही सड़कों, पार्क, मार्केट और आलीशान इमारतों के बीच शहर में घूमती है ये ट्रेन। जमीन से कई फीट ऊपर इसका ट्रैक है, स्टेशन भी, लेकिन ट्रेन ट्रैक पर चलने की बजाय उस ट्रैक के नीचे लटक कर चलती है। लोग सफर के दौरान सिटी के नजारे देख सकते हैं, इसीलिए कोच का ज्यादातर हिस्सा कांच का बनाया गया है। ग्लास के ट्रांसपेरेंट ब्रिज की तरह कोच का फर्श भी कांच का है। स्काई ट्रेन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और चीन के चेंगदू में 26 जून को ट्रेन का ट्रायल लिया गया। उम्मीद जताई जा रही कि इस साल के अंत तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। ट्रेन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन में 120 लोगों के बैठने की जगह है। पूरी ट्रेन का वजन सिर्फ 2.5 टन है। ट्रेन को पर्यटकों के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसका ट्रैक उन खास इलाकों से गुजरता है जहां पर्यटन के लिए विदेशों से लोग आते हैं। टूरिस्ट हर चीज को अच्छी तरह से देख सके, इसके लिए ट्रेन के फर्श और बड़े बड़े वेंट को कांच से बनाया गया है। चीन जानता है कि शोहरत हासिल करने के लिए उसे दुनिया के लोगों को अपने चमत्कार से रूबरू करना होगा। इसीलिए तकनीक का लोहा मनवाने के लिए चीन ने पर्यटकों के लिए सबसे ऊंचा होटल बनवाया है। इसका नाम जे होटल शंघाई टावर है। इस होटल की ऊंचाई करीब 2000 फीट यानी 632 मीटर है। शंघाई के इस गगनचुंबी होटल में कुल 120 मंजिल है। होटल में 34 सूट समेत कुल 165 कमरे। होटल में 7 रेस्टोरेंट, पूल, स्पा है। इसमें 84वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल भी है। ऊंचाई की बात आती तो बुर्ज खलीफा का नाम आना लाजमी है। ये बुर्ज खलीफा से छोटा है, लेकिन बुर्ज खलीफा एक होटल नहीं, इसलिए चीन अपनी इस इमारत को सबसे ऊंचा होटल कह रहा है। इस होटल के टॉप 5 फ्लोर्स पर रहने वाले लोगों को ऐसा लगेगा जैसे वो बादलों के बीच रह रहे हैं। यही वजह है कि होटल की ओपनिंग के साथ बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसे चीन की सबसे ऊंची इमारत कहा जा रहा है। बादलों के बीच बैठकर लंच करने का अनुभव भी इस होटल में होगा। इसके लिए एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। होटल में फास्ट स्पीड लिफ्ट लगाई गई। चीन का दावा कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे ऊंचा होटल जेवोरा होटल है। जेवोरा की ऊंचाई 1168 फीट है, जबकि चीन का शंघाई टावर 2000 फीट ऊंचा है। हालांकि हांगकांग का रिट्ज होटल भी दुनिया का सबसे ऊंचा होटल होने का दावा कर रहा है। सबसे टॉप फ्लोर पर जे सूट बनाया गया है, जिसका किराया 7,77,000 रुपए। स्ट्रेट रूम का किराया 41,000 रुपए रखा गया है।
चीन कुछ भी करे, लेकिन उसके पीछे बिजनेस और कमाई का लालच जरूर रहता है। चीन के फ्लाइंग ट्रेन हो या होटल, चीन ने दोनों सिर्फ पर्यटकों को लुभाने और पर्यटन से कमाई करने के लिए बनाए। चीन को उम्मीद है कि उसे तकनीक के बलबूते मोटी कमाई जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।